आपको और भी सच्चाई से अवगत कराता हूँ कि पढ़ाई हमें बोरिंग क्यों लगती है, क्यों पढ़ने का मन नहीं करता है, क्या कारण है इसके पीछे। क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाई होती है ना, वो फोर्स करके पढ़ाया जाता है। ये अगर याद करके नहीं आए तो 10 डंडा पड़ेगा, अगर इतना याद करके नहीं आए तो 20 डंडा पड़ेगा, और डर के मारे व्यक्ति को और नहीं याद हो। आप आज ही सोचिए, आपको किसी चीज का डर हो, आपसे वो काम होगा जितना पोटेंशियल आप खुश होकर दे सकते हैं, इतना डरने के बाद आप उसमें पोटेंशियल दे ही नहीं पाएंगे, आपको याद ही नहीं होगा। फिर बच्चा स्कूल नहीं जाता है, फिर दूसरे दिन जाता है तो उसको और मार पड़ती है। तो इसे दिन प्रतिदिन उसके अंदर से पढ़ाई के प्रति नफरत पैदा होती रहती है। पढ़ने का मन तो छोड़ो, देखने का मन भी नहीं करता है, और पढ़ाई इतनी बेदर्दी से होती है कि पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। मेरे जानने में ऐसे ऐसे लोग हैं जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। आईएएस का उन्होंने कोर्स खरीदा, 1 से 1.5 लाख रुपए उन्होंने पेमेंट किया, बहुत सारी किताबें आ गई। अब बेसिक जब मजबूत ही नहीं है और पढ़ने बैठे तो उनका सिर दर्द कर रहा है, कोई कहेगा मन नहीं लगा है, कहीं से खत्म होगा, ये घर वाले अलग से डंडा किए हैं। अब 18 महीने का कोर्स ही है, बस उन्होंने माचिस उठाया, पूरा किताब फूंक दिया और बिजनेस कर रहे हैं। आज अच्छा बिजनेस चल रहा है उनका। अब जो स्कूल वालों को कराना होता वो कराते ही नहीं, सोचने पे विचार करने पे फोर्स ही नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे अंदर पढ़ने की ललक ही खत्म हो जाती है। अब किताबों में इतना ज्ञान भरा हुआ है, जब आपका पढ़ने का मन ही नहीं करेगा कैसे पढ़ लेंगे। जब बेसिक मजबूत ही नहीं है कैसे पढ़ लेंगे। अभी मैं 1000 लोगों से पूछूं कि रोज कौन कौन किताब पढ़ता है, तो उसमें में से अगर 10 लोग भी हाथ उठा दें तो मैं मान जाऊंगा। अक्सर लोग हमसे कहते हैं कि भैया कैसे पढ़ लेते हो, एक दिन में 2 दिन में 100-200 पेज कैसे पढ़ा जाता है। एक तो पढ़ाया नहीं, दूसरा मन पे काम नहीं कराया। वो तो क्या, हमें विपස්සना मिल गया, हमें ध्यान करने का तरीका मिल गया, बुद्धि खुल गई, तो किताब उताब पढ़ने की आदत पड़ गई, वरना हम भी इसी का शिकार थे। अक्सर लोग हमसे कहते हैं भैया सिर दर्द करने लगता है, पढ़ने को ना कहो तो ना कहो, बाकी जो काम करे हम कर देंगे, कह दो 10 फुट मिट्टी खोद दो हम खोद देंगे। तो इतना डर, इतना नफरत पैदा कर दी स्कूली शिक्षा ने। अब इसी एजुकेशन से उत्थान हो सकता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम ने एजुकेशन के प्रति इतनी नफरत पैदा कर दी कि ग्रेजुएशन होते होते बच्चा जैसे ही खत्म होता है पेपर, उठा के किताब पटकता है और हाथ जोड़ के कहता है प्रभु तुमसे छुट्टी मिली, बहुत भर पाए, आज से लगा है कि थोड़ा आजाद हुए हैं। फिर दूसरे दिन आता है कबाड़ी वाला, उसको किताबें बेच देते हैं। देखने का मन नहीं करता उनको किताब की तरफ। अब आप लोग बहुत अच्छे हैं जो एक क्लास देख रहे हैं, आप खुद सोचिए कि अगर यही चीज स्कूल में बता देते, जो क्लास आप यहाँ देख रहे हैं अगर स्कूल वाले ने बता दिया होता तो आप कहाँ के कहाँ होते, पैसों में खेल रहे होते, स्किल ही स्किल होती, वैल्यू ही वैल्यू ऐड करते, पैसा ही पैसा होता आपके पास। लेकिन नहीं, अच्छा सोचता है कि स्कूल कॉलेज ने तो सिखाया नहीं, अब मम्मी पापा ही सिखा दें। अब मम्मी पापा कैसे सिखा दें, वो भी इस एजुकेशन सिस्टम का शिकार हुए हैं। और मुझे सबसे ज्यादा गंदा तब लगता है, सबसे ज्यादा जब मम्मी पापा बैठ के पैसों के बारे में बात कर रहे होंगे, बच्चा कहीं से आ जाए तो उसको भगा देंगे, जाओ होमवर्क करो, जाओ खेलो, जाओ पैसा ले लो टॉफी खाओ। अरे कम से कम उसको वहां बिठाओ, बात करने दो, बात सुनने दो, क्योंकि आने वाले समय में उसको भी यही सब फेस करना है। फिर वो आपको गाली देगा कि पता नहीं कैसे पढ़ाया या कैसे सिखाया। ये स्कूली शिक्षा, ये पढ़ाई, ये स्कूली शिक्षा, ये पढ़ाई में कुछ नहीं धरा। ये मिडिल क्लास वालों को कोई बता ही नहीं रहा है। कोई समझदार व्यक्ति, कोई व्यक्ति कहे कि भैया इसको दुकान ले जाए करो समय मिले तो कहेंगे भैया अभी पढ़ रहा है। इसको थोड़ा बिजनेस के बारे में सिखा दो, भैया अभी पढ़ रहा है। भैया इसको वेकेशन पे ले जाओ तो अभी पढ़ रहा है। कहीं नई नई जगह घुमा दो ताकि कुछ सीख ले, अभी पढ़ रहा है। कोई नई स्किल सिखा दो ताकि कुछ साइड बाय साइड आता रहे, अभी पढ़ रहा है। बाजार तक बच्चे को नहीं ले जाते हैं, भाई घर में बैठा बैठा बच्चा कुंद हो जाता है, बुद्धि उसकी मोटी हो जाती है। अरे कम से कम दुकान ले जाओ, वहां सुनेगा, देखेगा कि कस्टमर को कैसे डील करते हैं, कस्टमर कैसे बात करते हैं। इसलिए जो अमीर बाप के बच्चे होते हैं वो भैया संडे को या फ्री टाइम में बच्चे को ऑफिस ले जाते हैं, वहां बैठेगा, वहां सुनेगा, उसके कान में जाएगा तो किसका पेमेंट आया है, कितना पेमेंट भेजा गया, अच्छा कैश में आया है कि ऑनलाइन आया है, शहर के सबसे बड़े व्यापारी का फोन आया है, उन्होंने क्या कहा है। कोई व्यक्ति आएगा, कोई जनरल मैनेजर आएगा, वो तरीका बताएगा कि सर इसको नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर लीजिए तो आपका फायदा होगा। तो ये सब बच्चे के कान में जाएगा ना तो उसको आगे फायदा मिलेगा। लेकिन आप क्या कहते हैं, घर में बैठे रहो, पढ़ो, जबरदस्ती पढ़ो। वो भैया इसे खाली खोले बैठा है, उसको आता कुछ नहीं, काम ही नहीं आ रहा है। उसके कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं करवाते हैं, उसको ये नहीं बताते कि क्या पहनना है, कैसे पहनना है, किसी कोई आए तो कैसे बात करना है। जिससे कोई आएगा वो दुपक के भाग जाएगा, कमरे में चला जाएगा। अरे सिखाओ उसको बाइक चलाना, खाना बनवाना, गिटार बजाना, म्यूजिक सिखाओ उसको, वीडियो एडिटिंग सिखाओ,
पैसा कैसे कमाया जाता है उसके स्किल पे काम करवाओ, वरना इसे कराते रहोगे पढ़ाई और कहते रहोगे अभी पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते उसको कुछ नहीं होगा। बस जब होगा अभी पढ़ रहा है, अभी पढ़, जब पैसा गिनेंगे तो बच्चा आ जाएगा तो उसको भगा देंगे। अभी बेटा याद नहीं किया, पापा आने वाले हैं। लेकिन जब पैसों को लेकर लड़ाई होगी मम्मी पापा के बीच में, तब बच्चे को बैठे रहेंगे, पैसे की बुराई करेंगे, बिजनेस की बुराई करेंगे कि धंधा ऐसे है, धंधा चौपट है, धंधा चौपट चल रहा है, वो व्यक्ति पैसा नहीं देगा, ये व्यक्ति पैसा नहीं देगा है। फिर आने वाले समय में जब अपने बच्चे से कहते हैं अब बड़े हो गए हो, दुकान पे बैठो। अब आप ठेला लगाते थे, कैसे वो ठेला लगाएगा? उसको कन्वर्ट करा के दो, उसको एसी लगा के उसको रेस्टोरेंट बना के दो, तब वो बैठेगा। फिर कहते हैं भैया हमारा लड़का सुनता नहीं, कोई रिश्तेदार आएगा उससे कहेंगे भैया इसको थोड़ा समझाओ, तब आप ही उसके सामने बुराई करते थे। वो कहेगा भैया हम चाहे जो कर लेंगे, हम बिजनेस नहीं करेंगे। इतने छोटे से देखते आ गए, आप हमेशा दुखी गए हैं, कोई आपका पैसा नहीं दे रहा है, कोई पैसा मान ले रहा है। अंतोगत्ता उसके अंदर बिजनेस को लेकर इतनी बुराई भर जाती है, इतनी गंदगी बैठ जाती है कि वो करने का सोचता ही नहीं। अगर आप ऑफिस ले गए होते तो उसको समझ में आता, उसके कान में कहीं ना कहीं से पड़ता कि भैया 50 लाख आ गए हैं, ये 22 लाख यहाँ खर्चा हुए हैं, इस 22 लाख से 25 लाख और आ गए हैं, ये 10 लाख खर्चा करने से 10 करोड़ कमाया जा सकता है। उसके दिमाग में, उसके कान में जाएगा, वो सुनेगा, वो देखेगा, तो धीरे धीरे कोई चीज होती है उसके दिमाग में पड़ता जाएगा, तो आने वाले समय में उसका भी इंटरेस्ट पैदा होगा। लेकिन आप छोड़ देते हैं स्कूल वालों को कि लो भैया इसको बनाओ। अगर उनको आता होगा तब तो बनाते। तो ना स्कूल सिखा रहा है, ना कॉलेज सिखा रहा है, ना आप सिखा रहे हैं, तो फिर कौन सिखाएगा उसे? तो उसके अमीर बनने में स्कूल कॉलेज के साथ साथ आप भी जिम्मेदार हैं। अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आगे चल के उसको उतनी ही समस्या होगी जितनी आपको हुई है। फिर आके आप ही से कहेगा। थोड़ा सा विचार कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा। बहुत धन्यवाद।